Hello student, today we will discuss a new topic that's named note making. आज क्लास में हम हमारे नए टॉपिक नोट्स मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम ये सीखेंगे कि नोट्स मेकिंग क्या होता है, इसे नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, जो आपकी इंग्लिश फर्स्ट यानी कि लिटरेचर का एक पार्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। ये बहुत ही इजी होता है, तो छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें माइंड करना होता है, और अगर इन छोटे छोटे से पॉइंट्स को अगर हम माइंड कर ले जाते हैं, इसकी फॉर्मेट को सही तरीके से लिख जाते हैं, तो इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और हमें मार्क्स गेन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोट मेकिंग। और ये नोट मेकिंग आपके एक लिटरेचर का ही पार्ट है। ठीक है, हम कैसे नोट मेकिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों नोट मेकिंग करना है, क्यों नोट्स बनाना है, बिकॉज नॉलेज इज सो वास्ट एंड अनलिमिटेड बट आवर मेमोरी इज लिमिटेड। नॉलेज जो है, जो ज्ञान है वो अनलिमिटेड है, उसका कहीं कोई अंत नहीं, लेकिन जो हमारी मेमोरी की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। वी कांट स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड। हम अपने माइंड में सारे इंफॉर्मेशन को कीप नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। अगर आपने जैसे मान लीजिए कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपकी जो साइंस की, जो केमिस्ट्री की, जो मैथ्स की जो भी बुक्स होंगी वो काफ़ी हैवी होती हैं, उसमें हैवी सिलेबस होता है। तो क्या वो सारे पॉइंट्स को हम याद कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक क्या निकालते हैं कि हम हमारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हैं। नोट्स के थ्रू हम क्या बनाते हैं, उसमें हम क्या सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में, सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट के बारे में लिखते हैं जो हमारे लिए इजी होता है। जिससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपकी बुक इतनी मोटी है, ठीक है, नोट्स हमने प्रिपेयर किए तो हमने इतनी की, तो अब हमारे लिए इतना मोटा पढ़ना आसान है या इतनी पतली बुक पढ़ना आसान है? हमारे लिए क्या बेनिफिट है, पतली बुक पढ़ना आसान है, क्योंकि वो हमें देखने में प्रेशराइज नहीं करेगी। अदरवाइज मोटी बुक, ओह माय गॉड, इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ेंगे? तो हम क्या करते हैं, उस बुक से हम कुछ नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स बनाने की क्या नीड है? तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो ये होती है कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम उसे शॉर्ट सेंटेंस में बनाते हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस यानी कि जो हम नोट्स को तैयार करते हैं, हम हमारे लिए जो नोट्स बनाते हैं, उसमें हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंस का यूज़ नहीं करते। उसमें अपने कंफर्टेबलनेस के लिए, यानी कि जो हमें सुविधाजनक हो, उसको देखते हुए एक छोटे छोटे से नोट्स का, छोटे छोटे सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकेंड होता है इसमें एब्रिविएशन। एब्रिविएशन अगर देखिए तो इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि नोट्स हमें खुद के लिए बनानी होती है। नोट्स हमें खुद के लिए बनानी होती है, तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। तो उसमें हम कुछ एब्रिविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी आपके चैप्टर में बार बार एजुकेशन शब्द आ रहा है, बार बार एजुकेशन आ रहा है, या गवर्नमेंट, या इस तरह के बड़े शब्द आ रहे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि एब्रिविएशन एक सिंबल में चेंज कर लेते हैं। जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन को शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, EDU डॉट कर देंगे, तो इससे मतलब कि तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एजुकेशन है। तो नोट्स में सबसे पहला तो हम शॉर्ट सेंटेंस का यूज़ करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि हम उसे वर्ड्स वाइज करें। फिर सेकेंड जो होता है, हम एब्रिविएशन यूज़ करते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो हमें ईजी लगती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि फिर हम अपनी ओन लैंग्वेज में बनाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ये आपकी हेडिंग वाइज ही बने। ठीक है, इसमें यानी कि हम हेडिंग ही बनाते जाते हैं। अच्छा, ये तो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इसमें ये तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये सोच रही हूँ कि नोट मेकिंग पेपर में मिलेगा कैसे, ये तो मैडम ने बताया ही नहीं। मैडम ने तो आए और सीधे क्लास शुरू कर दी। हाँ, मैडम ने बिल्कुल क्लास शुरू कर दी, क्योंकि मैडम अब बीच में बताने जा रही हैं कि ये नोट मेकिंग का वर्क क्या है, ये एग्जाम में कैसे आता है। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, एक अंतिम पैसेज होता है जिसको आपको पढ़ना है। एक अंतिम पैसेजेस होते हैं, उसको आप क्या करना है, रीड करना है, केयरफुली उसको रीड करेंगे, और रीड करने के बाद उसको हमें अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से नोट्स बनानी है। तो जब हम नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग वाइज बनाते जाते हैं, क्योंकि जब हेडिंग वाइज बनाते हैं तो हेडिंग वाइज क्या होता है, एक तो आपका लिखने में आसान होता है, दूसरी चीज़ कि आपको लर्न करने में इजी होती है,
और तीसरी चीज़ है कि आपके एग्जामिनर, यानी कि अगर आप एग्जाम्स में हेडिंग वाइज क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर्स को पढ़ने में भी काफ़ी आसानी होती है और ये फुल मार्क्स गेनिंग होते हैं। तो हम नोट्स जो बनाते हैं वो हेडिंग वाइज बनाते हैं। अब इसमें कुछ मेन हेडिंग हो जाती है, फिर मेन हेडिंग के अंदर हम सब हेडिंग भी ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक टॉपिक उठाया, जैसे आपको एक पैसेज मिला है, सेव वाटर सेव लाइफ, ये आपको एक पैसेज मिला हुआ है आपके एग्जाम्स में या आपके क्लास वर्क में, होमवर्क में आपको एक पैसेज दिया गया है कि सेव वाटर सेव लाइफ, जिसकी थीम है, इसकी आपको रिलेटेड पूरी स्टोरी दे दी गई है। अब आप इसको पढ़ना है और कहा गया कि इसको नोट्स बनाना है। तो नोट्स कैसे बनाएंगे? तो नोट्स हमने बताया कि हम हेडिंग वाइज नोट्स बनाते हैं। हम क्या करते हैं? हेडिंग वाइज। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमने किया तो नोट्स हमने देखा तो उसमें क्या सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने पहले कहा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये हमने हेडिंग डाला, ठीक है। ये तो हमारी हो गई मेन हेडिंग, ये क्या थी? मेन हेडिंग हो गई, ठीक है। अब मेन हेडिंग तो आपको बुक में भी मिल जाएगी, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली हमें नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें नोट्स बनाए। नोट्स का मतलब है किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, यानी कि अगर आपके 10 पेज के चैप्टर हैं तो कोशिश करना उन 10 पेज के चैप्टर को हमें हाफ में कन्वर्ट करें, यानी कि 5 पेज में डिप कर लेना। अगर 5 है तो उसको हाफ कर देना है या उससे हाफ से हाफ में कर लेना। जितना कम से कम आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको कर सकते हैं। लेकिन इस नोट्स बनाते समय इसका भी ध्यान रखना है कि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पैसेज का मिस नहीं होना चाहिए। उसमें जो भी बातें कही जा रही हैं, जो भी आपका पैसेज दिया है, उसको हमें ये ध्यान रखना है कि उनमें से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि पहला हमने हेडिंग कर लिया इम्पोर्टेंट, तो ये हमारी मेन हेडिंग। और इस हेडिंग के अंदर भी हम शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि हमें शॉर्टकट पे इसको बनाना है, तो इसके अंदर भी कैसे हो गया? फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, फॉर कुकिंग, जो भी इसको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट हम लिखते हैं। तो इट मीन्स कि इसका जो कॉन्सेप्ट हो गया या फिर इसका हम कह दें फॉर्मेट, तो वो फॉर्मेट कैसा हो गया? ये हो गया आपका पहला तो आपका मेन हेडिंग हो गया। फिर मेन हेडिंग के अंदर आपका यहाँ पर सब हेडिंग, यानी कि हेडिंग के अंदर भी हेडिंग। इसीलिए इसे हम क्या करते हैं? शॉर्ट सेंटेंस में बनाते जाते हैं, यानी कि शॉर्ट सेंटेंस में या शॉर्ट वर्ड्स में, जिस तरह से भी हमें कंफर्टेबल हो। तो ये होती है आपकी नोट मेकिंग, ठीक है। नोट मेकिंग आपको अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से बनाना है। इसमें कुछ न्यू नहीं है, इस सिर्फ एक टॉपिक आपके सिलेबस में आ गया है कि नोट मेकिंग। तो फिर बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अब ये क्या नया आ गया? कुछ नया नहीं है, कि आप लोगों ने अक्सर करके अपने इसमें यूज़ किया होगा। अपनी जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो कभी ना कभी आपने अपने लिए शॉर्ट ट्रिक निकाला ही होगा लर्न करने के। जब क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं तो हम सब दिमाग लगाते हैं कि इसको कैसे लर्न किया जाए, तो हम जरूर कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक निकाल ही लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें एक लॉन्ग पैसेज मिलता है और उस पैसेज में सिर्फ हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक को फिर नोट करना होता है और उसको हेडिंग वाइज करना होता है। यही आपका नोट मेकिंग होता है। इसके अलावा इसमें और भी कोई बहुत ज़्यादा डीपली कोई चीज़ें नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको फोकस करनी है। पहली चीज़ कि आपको हेडिंग पे ध्यान देना है, दूसरी चीज़ कि आपका शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए, तीसरी चीज़ कि एब्रीविएशन होना चाहिए। एब्रीविएशन ये आपकी अपनी सुविधा के लिए है कि ज़्यादा आपको लिखना ना पड़े, फटाक से हमारे नोट्स तैयार हो जाए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लेंथी लिखेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन जब हम शॉर्ट लिखेंगे तो हमें इसमें कम टाइम लगता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं? हम शॉर्टकट ही ढूंढते हैं अपनी स्टडी के लिए। शॉर्टकट ढूंढते कि मतलब हमें नॉलेज भी हो जाए और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी, मतलब कि कोई टॉपिक है तो उसके बारे में हमें पूरी तरह से नॉलेज रहे, लेकिन वो कैसे बहुत ज़्यादा हमें लेंथी ना पढ़ना पड़े, हमें शॉर्टकट नहीं पढ़ना पड़े और जो हमारी नॉलेज भी पूरी। तो इसी वजह से नोट मेकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये नोट मेकिंग बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई उन्हीं को ध्यान रखना है। इसके बेसिस पर आप आसानी से नोट मेकिंग करते चले जाएंगे। इसको आपको अपनी ओन लैंग्वेज में करना, अपने अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि इसमें कुछ रटना नहीं है। बहुत बच्चे होते हैं कि वो ज़्यादातर फोकस करते हैं रटने पे, जो भी चीज़ें मिली इसको रट लो, इसको रट लो। बेटा इस चीज़ को रट नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि ये पैसेज कहाँ से आने हैं, ये टॉपिक कहाँ से आने, कुछ क्लियर नहीं होता। इसको करना अपनी ओन लैंग्वेज में है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की उम्र। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे
उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो नोट मेकिंग में आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न है कि बहुत ही ईजी है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक आपका ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।